हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर लिए थे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे 2-3 प्रैक्टिस सेट में, 2-3 वीडियोस में। आई होप कि आप लोग घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, देखिए अब आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 से रिलेटेड है उसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एकेडमिक सेशन से। ठीक है, उसका लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो गई। ठीक है, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री से एटलीस्ट 10 से 10 to 12 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, यू शुड प्रिपेयर वेल to secure these marks in only trigonometry. Okay, let us see application of trigonometry in some books it is known as height and distance like R.S. Agrawal and R.D. Sharma. ठीक है, applications of trigonometry height and distance भी चैप्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे sin 30 की वैल्यू, tan 30, sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60 एक्सेट्रा। सम पर्टिकुलर एंगल्स की जो वैल्यू आपको बताई गई है एक टेबल बना करके, और मैंने प्रूविंग करके भी बताया था, तो वो प्रॉब्लम, वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, और थर्ड थिंग्स क्या है कि फिगर ड्रॉ करना। अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ किया है तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर फिगर आपका गलत हो गया तो आप क्वेश्चन को भी गलत ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कतई नहीं सही होगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिगर ड्रॉ करना है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप फिगर ही बस ड्रॉ कर देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। इट्स मीन 2 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। क्लियर है, फिगर पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई क्या करता है, स्टेप मार्किंग करता है। ठीक है, तो फिगर पे मार्क्स आपके होते हैं। फिगर अगर बन गया तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन को भी आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें फिगर बनाना। फिगर कब बनेगा, जब आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होगा। और दूसरी चीज इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना होगा कि वो कह क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिगर किस तरह से ड्रॉ करेगा अपने अराउंड, अपने एटमॉस्फेयर में। आप उस चीज को इमेजिन करेंगे। क्वेश्चन जो जो कहेगा आपसे उस चीज को आप अपने अराउंड इमेजिन करेंगे और इमेजिन करके उसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे अपने पेपर पे। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट आप यहां पर खड़े हैं। ठीक है, सपोज दैट आप यहां पर क्या है, खड़े हैं। ठीक है, और यहां पर आप खड़े हैं, ये आपकी आई है, ये आपकी क्या है, आंख है। ठीक, अब हंसना नहीं, इसमें फिगर है, अब ये आप नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई भी बंदा खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है जिसमें ये उसकी आई है। ठीक है, आंख। ठीक, तो अब ये अगर उसकी आई है तो ये किसी भी चीज को अगर देखता, जैसे मैं ही अगर किसी चीज को देख रहा हूं, जैसे आपको अगर देख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको देख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपसे एक रे ऑफ लाइट, लाइट की एक रे आएगी और हमारे आंख की कॉर्निया पर पड़ेगी, उस पे, तब फिर उसका क्या होगा, उसमें इमेज बनेगा रेटिना पे, तब आप हमको दिखाई देंगे। ये लाइट में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, लाइट में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है, लाइट की रेज आती हैं और वो हमारी आंख के कॉर्निया पर पड़ती हैं और उससे जो है आंख की रेटिना पर उसका इमेज बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं। और ये भी पता होगा कि रे ऑफ लाइट, लाइट की रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मतलब सीधी एकदम होती है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए,
अब ये है आपकी आई, तो आप क्या करेंगे, जैसे भी खड़े हैं तो वहां से जस्ट आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दो चीजें जानते हैं। वर्टिकल मतलब क्या, इस तरह से लाइन, ये वर्टिकल हो गई। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, इस तरह से एकदम सीधा, ठीक है। ऐसे लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, ऐसे लाइन जो होती है सीधा वो वर्टिकल होती है, ठीक है ना। तो आप अपने जहां पर आई है वहां से एक लाइन आप ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल। ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो जहां पर आई है, आई से सीधा एक वर्टिकल लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आई से सीधा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए ये सपोज दैट यहां पर ये कोई टावर है, ठीक, और यहाँ पर कोई टावर है, और ये टावर जो है नदी से, मतलब हम कहीं पे भी खड़े हैं, ये कोई टावर है, ठीक है। मान लीजिए ग्राउंड पे ही खड़े हैं, सपोज दैट ग्राउंड पे ही खड़े हैं, ठीक। तो ये टावर है, जिसमें टावर का ये टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने जब इसके अपने सीधा देखा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ठीक। अब सपोज दैट मैं इसके टॉप पॉइंट को देखना चाहता हूं, मैं अपनी आंख से इसके टॉप पॉइंट को देखना चाहता हूं। तो टॉप पॉइंट को देखेंगे मतलब इसके टॉप से एक लाइट की रे आएगी क्या, इसके टॉप से सीधी एक रे ऑफ लाइट आएगी, आपकी आंख में पड़ेगी, ठीक। और ये क्या थी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये वाली लाइन ऊपर है कि नीचे है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन क्या है, ऊपर है। तो अगर ये लाइन ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एंगल बना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में बोला जाए तो इसको उन्नयन बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, जैसे कोई चीज है ऐसे हम देख रहे हैं, अगर हमको अपना सर ऊपर करके ऐसे देखना पड़ा तो सीधी लाइन से, जैसे ये सीधी लाइन हो गई, ठीक, और हम ऊपर देख रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे, तो ऐसे देखा तो ये जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जहां भी हमारी आंख है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो अगर आंख से एक हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक, इमेजिन करें, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर एंगल बन रहा है तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज दैट मैं अब उसके बॉटम को देख रहा हूं, उस टावर के क्या बॉटम को देख रहा हूं, तो बॉटम को देखूंगा तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नीचे की तरफ बनेगा क्या, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, समझ में आया। नीचे की तरफ देखा मतलब ये सीधी लाइन हुई, सीधी लाइन से अगर मैंने नीचे की तरफ देखा तो ये लाइन नीचे गई, ऑब्जेक्ट नीचे से लाइन आ रही है, रे नीचे से आ रही है, तो इस वर्टिकल लाइन और के वो रे क्या है, नीचे है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रे आ रही है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी, और अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आया तो फिगर आप बना लेंगे, ठीक। फिगर बनाने में सबसे बड़ा रोल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का होता है, और दूसरा क्या होता है, आपके इमेजिनेशन पावर का, कि कितने अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि आपके अराउंड वो चीजें कैसी होंगी, कैसे आप इमेजिन करेंगे। क्लियर है। तो चलिए एक प्रॉब्लम से आपको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे होते हैं, फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इफ, मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम है कि इफ द
angle of elevation of a tower from a point on the ground 20 meter away from the foot of tower is 30 degree, then find the height of the tower. ठीक है, तो ग्राउंड देखिए क्या बोला इसमें, ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, यानी हम एक ग्राउंड बना लिए, ये हो गया अपना ग्राउंड, टावर भी ग्राउंड पे ही खड़ा है, ये टावर हो गया, टावर वर्टिकल होगा, इमेजिनेशन टावर हमेशा क्या होता है, सीधा, ठीक है, तो ये टावर हो गया, क्लियर। इन्होंने क्या बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कह दिए ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ग्राउंड पर एक ऐसा पॉइंट है जो टावर के फुट से, ये टावर का टॉप हुआ, ये इसका बॉटम मतलब फुट, इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट को इसके टॉप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ये एलिवेशन ऑफ एंगल कितना इन्होंने दिया है, 30 डिग्री, ये कितना दिया है, 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो ये देखो फिगर हम लोगों का प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया, फिगर ड्रा कर लिया हमने। फिगर कैसे ड्रा किया कि ग्राउंड है, इन्होंने बोला कि एक टावर है, तो सिंपल सी बात है, टावर स्ट्रेट होगा, ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड पे सबसे पहले मैंने टावर बनाया, फिर उन्होंने क्या बोला कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे ही पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड मतलब उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब क्या है कि टावर के फुट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर ग्राउंड पर ही कोई पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, तो टावर की हाइट को हमने क्या मान लिया, सपोज कर लेंगे h, टावर की हाइट को सपोज कर लेंगे h, क्लियर। अब ये देखो अगर ये जब भी खड़ा होगा ग्राउंड पे तो एकदम वर्टिकल खड़ा होगा, तो वर्टिकल स्टैंड होगा, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब इस फिगर का कुछ हम लोग नेमिंग कर देंगे, जैसे सपोज दैट ये क्या है, P Q R, ये नेमिंग हम लोग कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, इज h मीटर, क्योंकि ये 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी मीटर में ही कंसीडर करेंगे, h मीटर। देन अब देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है, ठीक, तो हमें याद है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, दो साइड का, ठीक, तो यहां पर ये देखिए आप कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल अगर लिया जाए तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और गिवन क्या है, ये गिवन है, तो एक अननोन है और एक नोन है, तो नोन साइड और अननोन साइड दोनों में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो दो होगा। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का होता है, tan थीटा होता है क्या, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि देन इन ट्राइंगल PQR tan एंगल कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, QR अपॉन बेस क्या है, PQ, ठीक। tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हमने बताया ना ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 इज इक्वल टू QR की वैल्यू हमारे पास h है, हमने सपोज किया है, PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो यहाँ पे हमने ले लिया 20, क्लियर। अब हमें क्या करना है,
h फाइंड करना है तो h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20/√3, यानी h की वैल्यू कितना आ गई 20/√3 मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर? इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर? ये समझ में आया? हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए प्रॉब्लम एक दूसरा, एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई ऑब्जर्वर है जो 30 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ, मतलब उसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, हाई बिल्डिंग। ऑब्जर्व दैट, और वो ये ऑब्जर्व करता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, वो ऑब्जर्व करता है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहला काम, ग्राउंड, उस पर एक बिल्डिंग बन गई, ठीक, ग्राउंड और उस पर क्या बन गई, एक बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हाइट 30 मीटर है, तो इसकी हाइट बना लिया 30 मीटर। ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ऑब्जर्वर यहां कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, और ये देख कहां रहा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की बात किया, इसका मतलब यहां से एक लाइन सीधा खींचेंगे और डिप्रेशन मतलब इसके नीचे एंगल बनेगा, यही ना, ठीक। तो ये हो गई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने खींच लिया। बोला क्या है इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, पॉइंट से उसको देखा रहा है, मतलब ये इससे ज्वाइन कर लेंगे उसकी लाइन को। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, ये दिस वन इज 30 डिग्री, 30 दिया कि 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। देन you have to find the distance between the point and the building, पॉइंट और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी यही तो होगी डिस्टेंस, ABC नाम दे दिया। अब ध्यान से देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, मतलब ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर, ठीक। अब देखिए हमें ये चीज निकालना है, तो लेट द डिस्टेंस बी x, सपोज दैट डिस्टेंस क्या है, x है। फिगर समझ में आया कैसे बना, एक बिल्डिंग बनाया जिसकी हाइट कितना लिया, 30 मीटर, बिल्डिंग के टॉप पर ऑब्जर्वर बैठा है, वो नीचे देख रहा है ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड की तरफ देखेगा तो रे ऑफ लाइट नीचे से आएगी, ठीक, पॉइंट ग्राउंड पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 45 का, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। सपोज दैट दिस डिस्टेंस भी x, हमने नामिंग कर लिया ABC। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बी x मीटर, डिस्टेंस क्या है आपका, x मीटर है। देन इन ट्राइंगल ABC, ठीक, परपेंडिकुलर बेस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बेस ही यूज किया जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें साइन कॉस यूज किया जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी 10 का रिलेशन होता है, तो हमने लिख लिया 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, ठीक। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, BC कितना है, 30 है, हाँ जी, और अपॉन x, इधर मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। क्लियर, सॉरी 30 मीटर, x भी कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगले 2-3 लेक्चर्स में मैं अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। बहरहाल आप भी घर पे ट्राई करेंगे, कैसे सॉल्व करना है ट्राई करिए क्वेश्चन, ठीक। फिगर बनाने का सीखिए, फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन 50% आप सॉल्व कर लिए। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय।